प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोनिका भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, मैपल्स एकेडमी देवबंद, आज आपको अध्याय 1 लिपि और व्याकरण पढ़ा रही हूँ। बच्चों, जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में जाना कि मनुष्य ने उचित भाषा को स्थायी रूप देने तथा अपने विचार दूर बसे संबंधियों तक पहुंचाने के लिए चित्रों को माध्यम बनाया, जिसे चित्रलिपि कहते हैं। फिर उसने उचित ध्वनियों को निश्चित चिन्ह दिए, यही चिन्ह लिपि कहलाए। इस प्रकार उचित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, अर्थात लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। कुछ भाषाएं व लिपियां। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संताली और बोडो की भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। बांग्ला भाषा की लिपि बांग्ला है। प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। फारसी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य में ज्ञान और अनुभव निहित होता है। साहित्य के प्रकार, साहित्य के दो प्रकार हैं, गद्य और साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, जब साहित्यकार साधारण रूप में बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वो गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें तुकबंदी तथा लय का अभाव होता है। दूसरा पद्य साहित्य। पद्य साहित्य, जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी और लय द्वारा व्यक्त करते हैं तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। गद्य साहित्य में पत्र, निबंध, लेख, कहानी, संस्मरण, नाटक, उपन्यास, जीवनी आदि आते हैं। कुछ साहित्यकार की रचनाओं के नाम, जैसे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मानसरोवर, गोदान, मंगलसूत्र, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ध्रुव सावनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू गोरा, मन्नू भंडारी द्वारा लिखित हिम्मती सुमेरा। पद साहित्य में दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत और पद आते हैं। कुछ कवि रचना का नाम, कबीरदास की रचना बीजक, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला, मधुकरश, रामधारी सिंह दिनकर की रचना शक्ति और क्षमा, कुरुक्षेत्र। आपने यह जाना कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। यदि ये व्यवस्थित ना हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। किस वर्ण, किस शब्द तथा किस वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है, अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 4 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। आइए पाठ को दोहराएं। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा का क्रम मानक भाषा कहलाता है। बोली भाषा का अल्पविकसित व क्षेत्रीय रूप है। उपभाषा बोली का विस्तृत रूप होता है। लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि होती है। साहित्य किसी भाषा का संचित ज्ञान कोश होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। धन्यवाद।